नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं फटाफट से एक बार लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सभी भाई बहन दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर करेंगे। पहला नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग 7 से 8 बार भी पूछे गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम आपको कराने वाले हैं। तो पाकिस्तान के यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। 2019 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी सवाल जो है आपसे पूछे गए। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, या लियाकत अली खां थे, या इकबाल अहमद, या मौलाना आज़ाद। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी सहायता भी ऑप्शन से आपको मिलेंगे। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो है याद रखेंगे, ये लियाकत अली खां थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था देख सकते हैं आपके सामने है कि 2013 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ 2019 के एनुअल, 2020 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से याद रखेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, या लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस ने। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। सभी का आंसर जो है प्यारे बच्चों आप सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, फटाफट से आ जाना चाहिए ताकि सभी का यहाँ पे राइट ऑप्शन आ सके। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा नारा लगाया था दिल्ली चलो। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ आंसर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? 2019 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से याद रखेंगे। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना ने, लियाकत अली यहाँ पे लियाकत अली ने, या चौधरी रहमत अली ने, इकबाल ने। 4 ऑप्शन से बताएंगे कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चौधरी रहमत अली याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, 1942 की बात कही जा रही है। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? 1942 के आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता का गठन ए के गोपालन ने किया, या सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। बताएंगे फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। 1942 के आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? ये भी सवाल जो है ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम 2014-2019 में पूछे गए हैं और इस बार भी 100% 2025 में भी संभावना बनती है कि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस में चेंजेस नहीं है, बट इस प्रकार के चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, ये जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिया था 1974 में, याद रखेंगे 1974 में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण इन्होंने ही दिया था। कहाँ? पटना में। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाएगा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनको क्या कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता था। साथ ही साथ जब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो कुछ लोग इनको अमेरिका का दलाल भी कहते थे। ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन कराया, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बीसीबी में पूछे गए हैं कि जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? अमेरिका के दलाल के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि अमेरिका के कुछ ऐसे भाषण थे जिनको जयप्रकाश नारायण जी ने सुनकर आए थे और उसी को कॉपी करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में प्यारे बच्चों अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा में, या मुंबई में, पूना में, या औरंगाबाद में? 4 ऑप्शन से बताएंगे फटाफट से। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन की बात कही जा रही है, प्रस्तावना अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 5 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई याद रखेंगे, जिसको अब क्या कहा जाता है? मुंबई के रूप में जानी जाती है,
याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जानी चाहिए। 6 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? अगर बात करें बीसीबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल 2011 के एनुअल, साथ ही साथ 2013 के एनुअल, यानी 2 साल बीच करके इस क्वेश्चंस को पूछा गया। फिर से 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए। 3 बार तो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपसे इस बार भी पूछे जा सकते हैं 2025 में, क्योंकि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो चुके हैं वो क्वेश्चंस 100% उम्मीद रहता है कि इस बार भी रिपीट हो। क्वेश्चंस बैंक जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि लगातार रिपीटेड हो चुका है बिहार बोर्ड में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे, किस वर्ष हुआ था? 1920 में या 1930 में, 1935 या 1942? चार ऑप्शंस फटाफट से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 6 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 1942। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1942, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 7 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगना चाहिए। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी यानी कब हुई थी, ये आपसे पूछी जा रही है। 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1949? प्यारे बच्चों, चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार के ऑप्शंस आपके बीसीबी में फाइनल एग्जाम में भी दिए जाते हैं और आपको जनवरी जनवरी दे के आपको 100% चकमा देने का प्रयास किया जाता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि आप 100% में से 90% ऐसा आपको लगे कि नहीं इस ये नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा, ये होगा। इसी में आप फंस जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको गलत कर बैठते हैं। तो एग्जैक्ट याद रखने का प्रयास करें। महात्मा गांधी जी की हत्या जो है, याद रखिएगा, नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 की गई था। कब? 30 जनवरी 1948, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल, महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था। नजरबंद रखा गया था महात्मा गांधी जी को लाल किला में, आगरा का किला में, या आगा खा पैलेस में, तिहाड़ जेल में? महात्मा गांधी जी को नजरबंद कहाँ रखा गया था, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। आगा खा पैलेस में जो है महात्मा गांधी जी को नजरबंद करके रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कहा जा रहा है कि इन्होंने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कब किया था? जापान में, जर्मनी, सिंगापुर या वर्मा में? यहाँ पे कहाँ पे किया था ये आपसे पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें जो कि 2025 में बीसीबी का एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा किसका? टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। उसी में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पे किया था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल सिंगापुर, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुआ था? 15 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1945 या 18 अगस्त 1945, 17 अगस्त 1944? चार ऑप्शंस, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। 10 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 18 अगस्त 1945, याद रखेंगे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल क्या है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? मोहन सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या प्रीतम सिंह ने? बताने का प्रयास करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना प्यारे बच्चों किसने किया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है, याद रखेंगे, मोहन सिंह ने किया था। किसने? मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल क्या है? ध्यान देंगे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्यारा बच्चों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताने का प्रयास करेंगे। क्या है? विंस्टन चर्चिल है,
या क्लीमेंट इटली है, चेम्बरलेन है, या इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, ऑलरेडी बीसीबी एग्जाम में पूछे गए। क्लीमेंट इटली याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल ये रहा कि किस वायसराय ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? किस वायसराय ने ऐसा कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? बताइएगा, चर्चिल ने, इटली ने, या माउंटबेटन ने, किसी ने नहीं कहा। किसने कहा ये बताने का प्रयास करेंगे। किस वायसराय ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? सभी का राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे इटली याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो 14 नंबर सवाल ये रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये किसकी रचना है? तो 14 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन में कौन जो है सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, या जॉन मार्शल, एविल एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स? कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? ये 15 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा रहे हैं। जॉन मार्शल से याद रखेंगे, क्या होगा? जॉन मार्शल, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देंगे जरा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 2012 के एनुअल, 2015 के एनुअल, 2018 और 2020 के एनुअल, और 2021 के ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लगभग ये 5 बार ऑलरेडी सवाल जो है आपसे पूछे गए हैं। कहाँ पे पूछे गए हैं? तो PYQ में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके BCEB एग्जाम में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे। तो आप भी उम्मीद रख सकते हैं कि 2025 में भी रिपीट हो सकता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे तो कौन था यहाँ पे? बिल्कुल चक्रवर्ती राजगोपालचारी याद रखेंगे, जिसको हम लोग सी राजगोपालचारी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल की ओर फोकस करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम अगर किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, या PC महालनोबिस, या सी रंगराजन? 17 नंबर क्वेश्चन, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। कुछ लाजवाब ऑप्शंस भी, टेस्ट भी डाले गए इस प्रश्न में। 17 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल, फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे। फिल्म जो है गर्म हवा, इनकी निर्माता ऋत्विक घटक है, राही मासूम राजा, या गोविंद निहलानी, या MS सेथ्यू? गर्म हवा के निर्माता कौन थे, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो MS सेथ्यू याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथे ढाका तारा फिल्म के निर्माता थे, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। गोविंद नेलानी, ऋत्विक घटक, या राही मासूम राजा, MS मैथ्यू? ऑप्शन तो आपको सेम ही नजर आ रहे हैं। मेधे ढाका तारा जो है फिल्म के निर्माता कौन थे? तो याद रखेंगे ऋत्विक घटक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखेंगे पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक जो है प्यारे बच्चों ये प्रकाश टंडन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्यारे बच्चों MBBI क्वेश्चन थे जो कि आज 20 टोटल प्रश्न की संख्या 20 था, और सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके BCB एग्जाम में 4 से 5 टाइम ऑलरेडी पूछे गए सवाल थे। तो आप भी उम्मीद रख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है 2025 के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा MBBI है। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सभी प्रकार के PDF प्रोवाइड वहाँ पे आपको कर दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।